नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान के जो नवगठित ज़िले हैं उनको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे और उनमें हम जयपुर संभाग में एक नया ज़िला बन करके जो निर्मित हुआ था कोटपुतली बहरोड, उसको लेकर के हमने चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम जयपुर संभाग का ही दोस्तों एक नया ज़िला बना है हमारे राजस्थान में और उसका नाम है दूदू ज़िला। ये हमारे राजस्थान का नवीनतम ये ज़िला बना है और ये दूदू दोस्तों जो पहले ये दूदू आता था वो हमारे जयपुर संभाग का ये जयपुर ज़िले का ये भाग था जिसको जयपुर से काट करके वर्तमान में दूदू ज़िला बना दिया गया है। जो हमारा जो ये दूदू ज़िला बना है दोस्तों, यहाँ पर मैं तहसीलों को लेकर के चर्चा करूँ तो यहाँ पर आती है हमारे राजस्थान में 3 तहसील हैं दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान में हमारे यहाँ पर 3 तहसील हैं और तीनों तहसीलों को लेकर के मैं यहाँ पर चर्चा करूँ तो यहाँ पर आती है दूदू तहसील। दूदू तहसील के साथ में यहाँ पर मौजमाबाद नामक यहाँ पर तहसील बनाया गया है और एक यहाँ पर तहसील बनाया गया है जिसका नाम है फागी। तो हमारे राजस्थान में जो दूदू जिला है वो राजस्थान का यहाँ पर एक ऐसा जिला है कि राजस्थान में न्यूनतम तहसील, हमारे राजस्थान में न्यूनतम तहसील व उपखंडों वाला जिला और राजस्थान में सबसे कम तहसील और राजस्थान में सबसे कम उपखंड। अगर राजस्थान के सभी ऑल ओवर जो 3 जिले और बना दिए गए हैं 50, ये पहले से 53 हो चुके हैं, उनमें न्यूनतम तहसील यहीं पर है, न्यूनतम उपखंड भी यहीं पर है और यहाँ पर तहसीलों की संख्या भी 3 है और यहाँ पर उपखंडों की संख्या भी कितनी है? 3 है। एक मैं यहाँ पर जिला विशेष में चर्चा करूँ तो हमारे राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, हमारे राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, हमारे राजस्थान में ऑल ओवर हम चर्चा करें तो हमारे राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है दोस्तों वर्तमान में वो हमारा जिला है दूदू। सबसे छोटा, सबसे कम तहसील, सबसे कम उपखंडों वाला राजस्थान में जयपुर जिले से काट करके ये एक जिला बनाया गया दोस्तों जिसका नाम है दूदू। हम यहाँ पर दूदू में चर्चा करें तो हमारे दूदू के अंदर हमारे भारत में एक योजना है और उसका नाम है आधार कार्ड योजना। जो हमारे भारत में आधार कार्ड योजना जो चलाई गई थी उस योजना की जो हमारे भारत में रीलॉन्चिंग हुई है वो हमारे दूदू से ही हुई है। हमारे राजस्थान में जो आधार कार्ड योजना की जो रीलॉन्चिंग हुई है दोस्तों वो दूदू जिले में ही यहाँ पर हुई है। अब एक हम यहाँ पर चर्चा करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर जो ये मौजमाबाद है, यहाँ का ये मौजमाबाद नामक स्थान पहले जयपुर जिले में आता था, वर्तमान में दूदू की इसको तहसील बनाया गया है। आपने काफ़ी बार इसका वैसे नाम सुना होगा कि हमारे जो जयपुर है वहाँ जयपुर के जो राजा थे मानसिंह प्रथम, जयपुर का राजा मानसिंह प्रथम कछवा वंश का ये राजा था। हमारे भारत के इतिहास में जो मेवाड़ है उसके इतिहास में एक प्रसिद्ध लड़ाई हुई हल्दी घाटी की लड़ाई और उस हल्दी घाटी की लड़ाई में इस मानसिंह प्रथम ने अकबर का साथ दिया था। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था इसने मुगलों के सेनापति के रूप में और ये मानसिंह प्रथम का जो हमारे राजस्थान में जन्म स्थान है वो जन्म स्थान मौजमाबाद है और यहाँ पर इसका जो जन्म हुआ था 1525 ईस्वी में मौजमाबाद में जन्म हुआ था। यहाँ पर मौजमाबाद में और मैं चर्चा करूँ तो यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों न्याय का चबूतरा। हमारे राजस्थान में यहाँ पर न्याय का चबूतरा बना हुआ है। यहाँ पर हमारे राजस्थान में 52 चूल्हों की हवेली है। राजस्थान में जो 52 चूल्हों की हवेली है वो मौजमाबाद में है दूदू जिले के अंदर। इसके बाद में यहाँ पर कुछ और बातों को लेकर के जैसे मैं यहाँ पर चर्चा करूँ तो यहाँ पर इसके अलावा एक मंदिर है और वो है दिगंबर संप्रदाय जैन मंदिर है
गुफा के रूप में ये मंदिर बना हुआ है। और ये मंदिर बना हुआ है हमारे मौजमाबाद में। और मौजमाबाद है दोस्तों वर्तमान में राजस्थान के दूदू जिले के अंदर। दूदू सबसे छोटा जिला है, सबसे कम तहसीलों वाला जिला है, सबसे कम उपखंडों वाला जिला है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। और हमारे राजस्थान में जो आधार कार्ड योजना की जो रीलॉन्चिंग हुई है, वो रीलॉन्चिंग दोस्तों यहाँ दूदू से ही हुई है। और आपको पता हो तो हमारे दूदू से NH48 गुजरता है। हमारे दूदू से जो NH48 है, हमारे दूदू से भी दोस्तों गुजर रहा, आप इसके बारे में देख सकते हैं। इधर हम मौजमाबाद के बाद में हम चर्चा करें तो हमारे पास में नाम आता है दोस्तों फागी तहसील है। और ये फागी तहसील है दूदू में। यहाँ पर कुछ बातों को लेकर के परीक्षाओं में काफी बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं पहले भी यहाँ से। तो देखिए अपने फागी के अंदर यहाँ पर एक गांव है और उस गांव का नाम है नया गांव। और इस नए गांव में दोस्तों इसको सोलर पार्क के रूप में दोस्तों इसको विकसित किया गया है हमारे भारत में। तो ये आता है हमारे भारत का प्रथम सोलर गांव। भारत का प्रथम जो सोलर गांव है वो सोलर गांव आता है अपने फागी तहसील के अंदर। जो नया गांव है वो दोस्तों हमारे देश में हमारे राजस्थान का प्रथम सोलर गांव वो नया गांव है। और ये नया गांव है फागी के अंदर। एक यहाँ पर दोस्तों एक गांव आता है और उसका नाम है चोरू गांव है। और एक यहाँ पर जिसका नाम है साखून गांव। यहाँ पर राजस्थान से संबंधित एक प्रसिद्ध संत हैं, संत धन्ना। जाट जाति के दोस्तों ये हमारे राजस्थान में एक संत हुए हैं, जिसने हमारे राजस्थान में भक्ति की अलख जगाई थी, भक्ति की जोत जलाई थी हमारे राजस्थान में संत धन्ना ने। दोस्तों ये जाट जाति का एक व्यक्ति था और इसका हमारे राजस्थान में जो इसकी जन्मस्थली माना जाता है, इसकी जन्मस्थली चोरू गांव में है। और ये चोरू गांव है दोस्तों फागी दूदू के अंदर। एक आता है यहाँ पर साकुन गांव। तो हमारे राजस्थान से संबंधित एक तपस्वी हैं मोहनदास तपस्वी। और मोहनदास तपस्वी की ये तपस्या स्थली है जो हमारे राजस्थान के दूदू जिले में स्थित है। और इसको हमारे राजस्थान में अक्सर वैसे कहते हैं मोनी बाबा। इसको हमारे राजस्थान में कहा जाता है मोनी बाबा। एक यहाँ पर अपने फागी के अंदर यहाँ पर एक मेट्रो अस्पताल बनाया जा रहा है। मेट्रो अस्पताल जो हमारे भारत का दोस्तों ये हमारे भारत का प्रथम मेट्रो अस्पताल ये बनाया जा रहा है। हमारे भारत में अभी तक कहीं पर भी मेट्रो से संबंधित अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ। हमारे भारत में पहली बार ऐसा होगा कि इस राजस्थान के इतिहास में जो हमारा दूदू जिला है, दूदू जिले की फागी तहसील के अंदर ये मेट्रो अस्पताल बनाया जा रहा है। काफ़ी चर्चा का विषय आप देख सकते हो। जो सोलर गांव है ये नया गांव वो भी फागी में है और हमारे देश का प्रथम सोलर गांव है, यानी मानो हमारे राजस्थान का प्रथम सोलर गांव यही है। जो चोरू गांव है संत धन्ना से संबंधित इसकी जन्मस्थली है। मोनी बाबा जिसको मोहनदास के नाम से काफी प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान में, ये तपस्वी है। इसकी तपस्या स्थली जिस गांव में इसने तपस्या की थी साकुन गांव वो फागी अपने दूदू के अंदर आता है। मौजमाबाद में मानसिंह का जन्म हुआ, न्याय का चबूतरा है, 52 चूल्हों की हवेली है, दिगंबर जैन गुफा मंदिर है। और यहाँ पर कुछ बातें हमने यहाँ पर पहले पढ़ी। दोस्तों हम आगे की क्लास में इसी दूदू जिले से संबंधित नेक्स्ट पार्ट पर वहाँ पर कल की क्लास में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों आज की क्लास में बस मैं इतना ही कहने वाला हूँ। जिस प्रकार पिछले वीडियो में आप सबका सहयोग रहा उसी प्रकार से इस वीडियो में भी आपका सहयोग पूरा रहने वाला है दोस्तों। ओके ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।